ये आप दूर ये देख पा रहे हैं, वहाँ पर कुटिया बनी हुई है पहाड़ी के ऊपर। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर ये दृश्य है। और कई संत लोग यहाँ पर भजन तप करते हैं, और हम भी आपको वही चीज़ का दर्शन कराने के लिए यहाँ पर लाए हैं। जिस चीज़ के लिए संतों का हमेशा लगाव रहता है, एक शांति प्रिय जगह, वो जगह निश्चित ये है। और घनी पहाड़ी है, और घनी पहाड़ी होने के साथ साथ ये थोड़ा यहाँ खतरा भी बाबा है। ठाकुर जी को जो अनुभव है बाबा, मेन चीज़ ये है कि इतना तप करते हैं, हमें ठाकुर जी ने इतना सुंदर स्थान भी दे दिया हो। यहाँ कोई ऐसी बात जो ठाकुर जी से आपके भाव में कभी हुई हो, या कोई ऐसा इशारों मिलो हो, या कोई ऐसा जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल ब्रज दर्पण में। आज हम एक और दिव्य संत का दर्शन करने के लिए आपको लाए हैं, ये घने जंगल और घनी पहाड़ियों के बीच में। जैसा आप महसूस भी कर पा रहे होंगे कि यहाँ संसार की आवाज़ तक नहीं आ पा रही है, इससे आप लगा सकते हैं कितना घना, खतरनाक और ये पहाड़ी इलाका है पूरा। यहाँ पर विराजते हैं एक संत, और अपना जीवन स्वयं से निर्वाह करते हैं। और आगे की तरफ आप चलेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से इस पहाड़ी से होते हुए मेरे दोनों तरफ ये जंगल है, और इस पूरे घने पहाड़ी के बीच की तलहटी में बाबा ने प्यारी सी कुटिया बनाई हुई है। ये आप ये देख रहे हैं, बाबा यहाँ पर प्रसादी बनाते हैं कभी कभी बाहर, और इसी के नीचे यहाँ विराजते हैं। ये आप दूर ये देख पा रहे हैं, वहाँ पर कुटिया बनी हुई है पहाड़ी के ऊपर। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर ये दृश्य है। और कई संत लोग यहाँ पर भजन तप करते हैं, और हम भी आपको वही चीज़ का दर्शन कराने के लिए यहाँ पर लाए हैं। ये देखिए, बाबा को दिखाई दिखाई देखिए, ये देखिए आप कैसे संत भगवान यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं। छन्नी दौड़ बाबा राधे श्याम सीताराम। और मैं आपको बताऊं कि ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये बाबा के हाथों से लगे हुए हैं। और इस पहाड़ी पर इस तरह के घने वृक्ष होने, हरे वृक्ष होना, ये इनकी ही मेहनत का नतीजा है कि इस समय ये कदम कदम के वृक्ष हैं सब। अच्छा, वो बेलपत्र के हैं। और ये सारे वृक्ष आप देख पा रहे हैं इस समय, ये कदम के वृक्ष हैं। बहुत ही प्यारा वृक्ष है। ये देखो, ब्रज की जो अनुभूति होती है ना, ऐसे ही जंगलों से होती है, और ऐसे दिव्य वृक्षों से होती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जब गौचारण करते होंगे इन पहाड़ियों पर गौ माताओं को लेके, तो किस तरीके का ये दृश्य यहाँ पर रहता होगा। अद्भुत ये वृक्ष। आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। और बाबा की कुटिया हमारे बिल्कुल पीछे की साइड में है, और ये आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है। यहाँ जल का, बाबा का हैंडपम्प लगा हुआ है, और मेरे सामने मेरे चारों तरफ पहाड़ी है, और ये बाबा की कुटिया है। और हम वहाँ आपको देखिए तुलसी, ये तुलसी महारानी है। और ये देखिए किस तरीके से, ये बाबा का आश्रम दिखाएं भीतर से थोड़ा, आइए। तुलसी महारानी लगाई हुई है, देखिए तुलसा जी लग रहे हैं। राधे राधे। बाबा की कुटी, बाबा प्रसाद ही बना रहे थे और इस समय, और अपना प्रसाद बाबा स्वयं बनाते हैं आप, और ठाकुर सेवा आप भी स्वयं करते हैं। आओ बाबा, ये गेट लगा दो। बस ऐसे समय तो बाबा बहुत है वो यहाँ। यहाँ मेरे को 14 साल है। 14 साल आपने इसी कुटिया में निकाले। तो आप देख रहे हैं कि 14 साल का तप जो है वो इस स्थान पे बाबा ने किया है। ये तुलसी महारानी है, तुलसा जी हैं जी। 14 साल बाबा, खूब मन लगा आपको यहाँ? मन न लग तो फिर रुकते क्यों? तो कैसी अनुभूति हुई आप जब रात्रि में सो रहे हो यहाँ ठाकुर जी की शरण में? तो कोई ऐसा अनुभव है आपके साथ कि हुआ? देखो, अनुभव उन्हीं की कृपा से होता है, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ रह रहे हैं।
हमको यहाँ रहने से शांति है, इसलिए यहाँ मन को शांति है और शांति। भजन भी बनता है। चलो बाबा उधर की साइड में थोड़ा आप आइए। यानी कि जिस चीज के लिए संतों का हमेशा लगाव रहता है, एक शांति प्रिय जगह, वो जगह निश्चित ये है। और घनी पहाड़ी है, और घनी पहाड़ी होने के साथ साथ ये थोड़ा यहाँ खतरा भी बाबा है, कोई खतरा नहीं, जैसे कि जंगली जानवरों को जो कोई ऐसे कोई जानवर नहीं है यहाँ तो, खाली वो क्या जरख है, चरक है। वो भी गौशाला के आसपास में रहते हैं। यहाँ तो कभी पानी पीने आते चले जाते हैं। पानी कहाँ पीते हैं? वो कुंडी बन रही है सामने। अच्छा, वहाँ पे पानी पी, इधर तुम्हारे बिल्कुल पास है। हाँ, जरक बाबा ये हो कहाँ है जरक? जरख एक ऐसा जानवर है कि ज़्यादा मांसाहारी होता है। अच्छा, मांसाहारी है। जैसे छोटी जीवों को हमला कर देता है। तो ये आदमी मनुष्य पे भी करता है? मनुष्य पे तो नहीं करता है। अच्छा, वैसे जीवों पर करता है। तो वहाँ के जरक से आप सावधान रहना, जरक ऐसा ही है। तो इसकी बनावट कैसी हुई? इसकी चीते जैसी बनावट होती है, सीधे कान रहते हैं और पहले पीला सफ़ेद जैसा रहता है। देख। अच्छा, चीता सी टाइप हो रही है। वो तो चीता में तो दाग हो रहते हैं काले से पीले से, इसमें नहीं रहते, ये प्लेन रहता है। तो यहाँ पानी पीने के लिए वो आते हैं, आपने हाँ, देखा? कभी जब आते हैं, रोजाना नहीं। कभी कभार आ गए तो आ गए। तो डर तो रही बाबा। देखो ठाकुर जी की कृपा से कोई डर नहीं रहता है। ये तो हम जब जंगल जंगल तो उन्हीं का है, हम तो उनके अलग जगह में आकर के रहे। यानी कि ठाकुर जी के प्रति जो विश्वास है वो इनकी रक्षा करते हैं। 14 साल, 14 साल बाबा को यहाँ हो गए। और ये बाबा हाथ को ये क्या? बचपन में जल गए थे गुड़ की कढ़ाई में, गुड़ की कढ़ाई में गिर गए वहाँ थे। का बन रहा? मतलब वहाँ खड़े थे हम, हाँ। तो गिर गए, उसकी थूली पकड़ के जैसे ये पेड़ी है कढ़ी कढ़ाई के पास में, तो गिर बाबा गए। सांस की बीमारी है हल्की। सांस लेने हाँ में हाँ दिक्कत है। हाँ। दवा वगैरह चले या की? दवा वगैरह या तो नहीं, अभी तो कोई ये कैप्सूल सुनते हैं। कैप्सूल ले सुना? हम्म। अच्छा, तो इस तरीके का यहाँ जीवन। यहाँ पहले चूल्हा वो करो बाबा आपको। चूल्हो है लेकिन वो बग में गया, अभी मुझे गैया आ गई बैठ गई या अच्छा, उन्हें आने तोड़ दी तो मैया ब्रजवासी मैया बना रही है भाई। बना देंगे वो, अभी 1 दिन में या 2 दिन में आ जाएगा। तो स्वयं बनावे बाबा यहाँ है, स्वयं ठाकुर जी खिलावे। ठाकुर जी को जो अनुभव है बाबा, मेन चीज ये है कि इतना तप करते हैं, हमें ठाकुर जी ने इतना सुंदर स्थान भी दे दिया हो। यहाँ कोई ऐसी बात जो ठाकुर जी थे आपके भाव में कभी हुई हो, या कोई ऐसा इशारा मिलो हो, या कोई ऐसा? उनकी प्रेरणा ये जगह दिखाई थी सपने में कि कहीं मत घूमो, यहीं बना लो। पहले पहले 14 साल पहले जब तुम यहाँ आए सपने में, यही जगह? यही जगह, ये पूछ दिखा दी पहले तो ऊपर फावड़ी ये दिखा दिया। जन्म बाबा आपको कहाँ से? मेरा जन्म ब्रिज का ही है। अच्छा, ब्रजवासी बाबा ही हैं आप। हम्म। तो इस स्वप्न में आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे हम कोई कुटिया हाँ, बना लें? एक महात्मा खड़े तो उन्होंने कहा ये ऐसा तो दिखो नहीं, ये दिखो नहीं कि भाई तुम कहीं मत घूमो, यहीं बना लो। और आपने हाँ, देखने आए हैं? देखी देखी तो पहले से जगह थी ये, सन 84 में आया था वो, उन्हीं के सामने से मैं आता जाता रहा, पर लेकिन मन तो इच्छा करती थी कि बना ले भाई यहाँ, लेकिन घनश्याम दास बाबा आपसे अभी 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 तो गुजरे हैं वो, हाँ 92 में। 92 में। तो आप खूब मिले हैं उनसे? तो जब सन 84 में उनके दर्शन किए थे पहली बार। दिव्य मूर्ति है। अरे बाबा ऐसी मूर्तियाँ मिले कहाँ। सबको हम मिले। तो उस समय हम्म। ये प्रेरणा हुई, फिर आपने ये सब बनाया। ये सब व्यवस्था, ये सब ये ठाकुर जी की कृपा से हुई है। ठाकुर जी कृपा। शुरुआत में एक मास्टर थे हरियाणा के, सोनीपत पानीपत के, उनसे जानकारी थी होटल में, तो उनके बाबा ऐसे ही घूमोगे कि कहीं रुकोगे? हमने कहा हमारे पास में इतना द्रव्य नहीं जो हम कुटिया बना सकें, हम तो कोई झोंपड़ी डालेंगे। तो उन्होंने समझी कि जगह मिल जाएगी, जगह तो है। तो उन्होंने 10,000 रुपये दिए, बोली ईंट डलवा दे मेरी मेरे नाम से। तो ईंट डलवा के फिर शुरुआत उनकी यहाँ से। तब ऐसे बनवाए। ये सोलर पैनल देख रहा था ना ये मैं? सोलर है, ये तो मतलब वो बैटरी खराब हो गई है, तो फिर इसकी कोई मतलब वो नहीं है। अगर इसके लिए चार्जिंग के लिए, जैसे रोकने के लिए बैटरी हो कि भाई ज़्यादा ना चार्ज होने दो, तब तो काम चलता था। क्या पर इसे बैटरी? हाँ, कैसे कैसी दो वा की है ये? ये 40 वोल्टेज की 2 प्लेट तो है। इसकी बैटरी आपको चाहिए है? बैटरी की सेवा कर दें? आपकी इच्छा की बात है। बैटरी और वो होना चाहिए जो क्या बोलते हैं, वो जो
चार्जिंग कम होना जाना ना होते हैं। अच्छा अच्छा, उसका वो होगा कोई, वो तो हम उनको बोलेंगे तो वो बताएंगे हाँ, उसमें। तो ठाकुर सेवा आप यहाँ करते हैं अपने हैं, हाँ, तो आप देख पाते होंगे कि किस तरीके से एक घने जंगल के बीच में यहाँ कोई नहीं आता। ना ये मंगल शनिवार को परिक्रमा लगती है। मंगल शनिवार परिक्रमा लगे हाँ, यहाँ। तो परिक्रमा कहाँ, ऊपर पहाड़ी से? ये ऊपर होकर के आती है, जो अच्छा, सामने वो लाल सी चीज़ें से लगी है ना, वहाँ के हम्म, ये ईंट सीमेंट की ईंटें बिछी हुई हैं पहाड़ी एरिया में, और बाकी फिर कच्ची सड़क पे होकर के। बाबा रामानुजाचार्य तिलक है। हाँ, रामानंद। रामानंदी। तो जब ही सीताराम हाँ, सीताराम सीताराम, तो बड़ी कृपा हुई। बाबा ये गौचारण भूमि है भगवान की, हाँ। कब वो गैया चराई ठाकुर जी। हाँ, रमेश बाबा बताते थे कि यहाँ ये गुफा है ना, हाँ, क्योंकि जब गोपी छाक ले गए तो भगवान की इतनी के पास में आती थी तो उनको सुध बुध भूल जाती थी, और अभी ऐसे प्राय से कभी कभी जैसे परिक्रमा करने के लिए आते लोग, फिर उल्टे उनको भान नहीं रहता कि हम कहाँ से आए किधर को जा रहे हैं, ऐसा होता है या यहाँ पे थे। गुफा पे। गृहस्थी में बाबा, गृहस्थी ही ना जीने दे रहो, बड़े बड़े दुख हैं, एक पे भाई एक, एक भाई एक, एक भाई एक। अब उन लोगों की इच्छा हो भजन करने की, वो नहीं बन पाओगे। वो तो गृह कार्य नाना जंजाला, गृह के कोई कार्य है और अनेक जंजाल पड़ जाते हैं, कभी कोई कभी कोई, कभी बच्चा बीमार है, कभी कुछ, कोई भाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम्म, तो वहाँ मुश्किल है। हम्म। अब उसको त्यागना, जैसे बाबा आपने त्यागो, ये बड़ा कठिन है। त्यागना तो ये ठाकुर जी की प्रेरणा से ही होता है, कोई ऐसे नहीं होता है, छोटा मोटा काम नहीं है। स्वयं से नहीं सके, हाँ, ये तो भेष तो हर कोई बना सकता है। लेकिन वो भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है। बाबा हमारे जितने भी दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, हम्म, और वो सब लोग अपने गृहस्थ जीवन में हैं, ठीक है। कई लोगों का भाव होता है कि ऐसे दिव्य संतों का हमको कुछ भी मिल जाए तो हम उसका अनुसरण करें या सेवा करें। अगर कोई भी सेवा आपके मन में हो, जैसे आपने बैटरी का बताया, ये हम कर देंगे। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दर्शकों से आप कहना चाहें, जो यहाँ पर हम कर दें, क्योंकि उनका भजन होता नहीं, वो कहते हैं हम संतों की सेवा ही कर दें, ये हमारे लिए बहुत। देखो ऐसी बात है ना, अब इसकी बात तो हमने कह दी, लेकिन हमको परेशानी रहती है जब उसमें गाय बकरी भैंस आती है ना, हम्म, इसके अंदर घुस जाती है। अब ये पत्थर पटके हैं और हमारा विचार है कि थोड़ा सी इसकी चार दीवारी हो जाए, इसके अंदर घुसे ना, पेड़ों को ना उजाड़े। चार दीवारी कहाँ से होगी? ये इस डंडा से लेकर के ऐसे अच्छा, हो। उस बाउंड्री से होगी है। हाँ, और पत्थर यहाँ मिल ही जाएंगे, पत्थर मिल जाएंगे। पत्थर की तो दिक्कत नहीं है, हम्म, पत्थरों की बन जाएगी। हम्म, अच्छा, पत्थर तो पहाड़ी है ना, यहाँ मिल ही जाएंगे, बाकी सीमेंट लगेगा इसमें। सीमेंट बजरी मिस्त्री। ऐसे बनेगा सीधा। हाँ, ऐसी इसी की छौंका के पास में होकर के वो लेटरिन के सामने मान तक वो डंडा हो जाएगा। यहाँ थोड़ा गेट लग जाएगा, हाँ, ये फिर इसकी संरक्षण हो जाएगा। सुरक्षा हो जाएगी। और फिर उसका कारण ये भी है बाबा, कुत्ता बिल्ली ऐसे जानवर भी हाँ, कोई नहीं आया। कोई नहीं आएगा ना, चार दीवारी यहाँ हो जाएगी। तो ये रहे हमारे बाबा, जिनका दर्शन आज हम आपको कराने के लिए लाए हैं। ये भगवान कृष्ण की गौचारण भूमि है, जहाँ पर कि ऐसे दिव्य विहंगम इस दुर्लभ स्थान पर बाबा यहाँ पर विराजते हैं और अपने ठाकुर जी का भजन करते हैं। प्रसादी स्वयं से ही बनाते हैं, जी। है ना? हाँ, आटो वगैरह कौन दे बाबा? गांव वाले ले आते नहीं, कभी बीत जाता हम भी ले आते हैं। अच्छा, मधुकरी, मधुकरी के न, सामान ही, सामान ही लाते हैं। सामान ही लाते हैं, वो यहाँ पर दे जाते हैं, उसी से आप अपना जीवन चलाते हैं। तो इस तरह का इनका जीवन है जो कि आपने देखा। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा प्रसाद ही बनाए रहे थे, हमने कहा बाबा आप हमसे थोड़ा बात करिए, तो बाबा बोले चलो पहले आपसे सत्संग करेंगे, फिर हम ठाकुर जी का प्रसाद ही बनाएंगे। हाथ में प्रसाद ही भी लग रहा है, टमाटर और मिर्च ठाकुर जी की सेवा में भोग लगाइए। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर सत्संग हमारे साथ किया। तो बाबा जा रहे हैं प्रसादी बनाने के लिए, और इनका बड़ी कृपा रही, आज हमने ठाकुर जी का सत्संग किया। बाबा रामानंदी हैं, प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं ब्रजभूमि में। ऐसे अलौकिक दर्शन हमने और आपने किए। बाबा के लिए ये एक तो इसकी बैटरी आनी है, अगर किसी का भाव हो सेवा का तो इसकी बैटरी आएंगी नहीं। और बाकी बाबा एक बाउंड्री की बोल रहे हैं, जैसे ये बाउंड्री पत्थरों की हो रही है ना, आप देख पा रहे होंगे, ऐसी पत्थरों की यहाँ पर एक बाउंड्री हो जाए, यहाँ उनका एक गेट लग जाएगा, ताकि वो यहाँ कोई भी जंगली जीव वगैरह जो भी आते हैं ना यहाँ, उनसे इनको सुरक्षा भी हो जाए, इनके आश्रम के वृक्ष की सुरक्षा हो जाए। और ये ज़रूर दें, में हमें ध्यान है पिछली बार भी ये बाबा चनौरी के रूप में हमको प्रसाद दिया है। बहुत बहुत आनंद, और इस तरीके का आनंद आज हमने और आपने लिया। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की गौचारण भूमि
और ऐसे दुर्लभ स्थान से आपको प्यार भरा राधे राधे।